देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। बताओगे मेरे को रिप्रोडक्शन क्या होता है? So reproduction is the process by leaving more progenies. अच्छा, एक मिनट। देखो, जैसा भाई ने बताया ही था कि हेलो, अरे तुम्हारे में Yes, से sir. दो डिवाइस आवाज, हाँ, कि नए इंडिविजुअल का बनना, यही क्या रिप्रोडक्शन है। मतलब कोई पुराने वाली चीज से नई चीज बनना, यही क्या रिप्रोडक्शन है इन लिविंग सिस्टम, नॉन लिविंग में नहीं। वही मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी चीज है, उससे नए इंडिविजुअल का बनना, वही रिप्रोडक्शन है। तो इसको अपन अपनी प्लांट ब्रीडिंग में देखें तो एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनना, यही क्या है, रिप्रोडक्शन है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, यही रिप्रोडक्शन है अपनी ब्रीडिंग के अंदर अपने। ये ऐसे बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, यही क्या है, रिप्रोडक्शन है। अब इसमें बात की गई है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो, इसमें मोड ऐसे डिसाइड किया है कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, इसके मैनर्स कौन से हैं, ये कैसे उसका प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस के हिसाब से दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट में। फर्स्ट, पता होगा तुमको सबको, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन होता क्या है कि एक कोई भी, जैसे ये प्लांट था, एक प्लांट था, यदि इससे कुछ नए प्लांट बने हैं तो ये एक टाइप का क्या था, रिप्रोडक्शन। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हेलो। Yes, sir. हाँ सर, हो रही है शेयर. तो इससे जो भी बनाना, जैसे ये, तो ये क्या था, रिप्रोडक्शन। और जिससे बना है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। और जो बना है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग। ये तो पता है अपने को। यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म का बनना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। इसके अब मोड, मतलब मैनर्स क्या है। कई बार क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। मतलब एक, जैसे कोई ये प्लांट था, इस सिंगल प्लांट ने ही वापस सीड बना के नया प्लांट बना दिया। भाई सीड के थ्रू ही नया प्लांट बनता है। अब इसमें दो होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो जो सेक्सुअल होता है उसमें सीड, आगे बात करेंगे, उसमें सीड बनता है। और कई बार एसेक्सुअल में पढ़ती हो, जैसे वेजिटेटिव वाले, रूट, स्टेम, ये भी बना देते हैं डायरेक्ट। तो इसमें होता है फिर मोड, कि किस मैनर्स के हिसाब से रिप्रोडक्शन होता है। तो उस हिसाब से रिप्रोडक्शन को आगे क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया दो पार्ट में। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है कि दोनों पेरेंट इन, हेलो, Yes, sir. तो इसमें क्या होते हैं कि मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और वे फिर गैमिट बनाते हैं। गैमिट से फिर उनमें क्या होता है, गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के फिर सीड बनता है, उसी सीड से नया प्लांट बन जाता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अपने को सबको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे किसी प्लांट का अपन ने क्या ली, रूट लिया, स्टेम लिया, कुछ भी लिया, उसको हल्का सा काट के यदि अपन सोइल में लगाते तो उससे नया प्लांट बन जाता है। तो उसमें कोई दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। भाई जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सबको पता है कि मेल और पोलिनेशन होता है, मेल गेमिट आते हैं फीमेल पे, उसकी स्टिग्मा पे, फिर आगे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, सीड बनते हैं। ये तो पता है ना बेसिक चीजें। Yes, sir. लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये दो मोड हैं। तो अपन पहले बात करते हैं थोड़ा, देखो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा स्टार्टिंग के अंदर कि एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो, मैंने तुमको बताया कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ना तो गैमिट बनते हैं, ना फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बन के नया प्लांट बन जाता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमिट भी बनते हैं, फिर गैमिट का फर्टिलाइजेशन भी होता है, और फिर उससे एम्ब्रियो बनता है। तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इन्वॉल्व होते हैं। भाई मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है।
क्योंकि गैमिट बनेंगे तो मेल गैमिट मेल में बनेगा और फीमेल फीमेल में, और फिर आके वो फ्यूज होंगे पॉलिनेशन के बाद, और फिर एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो कहाँ बनता है? सीड में, और इसी सीड से फिर नया प्लांट बनता है। मतलब इससे इस इंडिविजुअल से एक नया इंडिविजुअल बनना, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब सेम चीज इसमें भी होती है, एसेक्सुअल में भी, पर इसमें ऐसा होता है कि यहाँ ना तो गैमिट बनता है और हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Are हेलो, you? हाँ। तो इसमें ना तो गैमिट बनता है, ना फिर गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जनरली अब आगे अपन ऐसे भी देखेंगे कि इसके दो टाइप आते हैं एपोमिक्सिस में। तो सूडोगेमी में एक ऐसा भी होता है, वहां पॉलिनेशन जरूरी होता है, तो वो एक थोड़ी एक्सेप्शन वाली कैटेगरी आ गई। पर जनरली यहाँ होता है कि गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, डायरेक्ट एक पेरेंट से ही नया प्लांट बन जाता है। तो अपन अब पहले चीज देख लेते हैं कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो सबको पता है कि एक प्लांट में मेल पार्ट होता है और एक फीमेल। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? बताओ यार। Androecium anther. हाँ ठीक है, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और इसी एंड्रोसियम में क्या बनते हैं? मेल गैमिट। Pollen. हाँ एक ही बात है। तो ये बनते कौन सी प्रोसेस के थ्रू है? मियोसिस। और इसमें फिर जो फीमेल गैमिट बनते हैं, फीमेल गैमिट को क्या बोलते हैं अपन? एग। Egg cell. ठीक, देखो तो जो दो पार्ट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, मेल को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम, और फीमेल वाले को गाइनोसियम। तो इनमें क्या होता है? मियोसिस की प्रोसेस होती है, अपन देखेंगे भी आगे कैसा क्या होता है। और इनमें फिर मेल गैमिट बनता है और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को पोलन बोलते हैं और जो फीमेल होता है उसको एग बोलते हैं। अब मियोसिस हुआ है तो ये तुमको पता है, ये एंड्रोसियम होता है, इसके अंदर कुछ सेल होती है, जैसे मेगास्पोर, मदर सेल, ये पता है ना तुमको, एमएमसी और पीएमसी। तो ये 2n सेल होती है। जो मियोसिस से जो सेल बनती है वो हमेशा क्या होती है? हैप्लॉइड। गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड ही होते हैं, चाहे पोलन हो चाहे एग हो। अब फिर आगे ये जाके क्या होते हैं? फ्यूज, यानी फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ। ये समझ लेना भाई, राइटिंग ऐसी है थोड़ी। तो ये जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब इसी जाइगोट से क्या बनता है आगे? एम्ब्रियो। और इसी एम्ब्रियो में सीड, और सीड से फिर न्यू प्लांट। तो यहाँ अपन ने दो चीज देखी। देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो यहाँ क्या बने? पहली चीज गैमिट, और वो गैमिट किसके थ्रू बने? मियोसिस के थ्रू। और फिर गैमिट का आगे जाके क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जहां ये दोनों इवेंट होते हैं ना, फर्स्ट मियोसिस, मियोसिस मतलब मेल गैमिट का बनना, और फर्टिलाइजेशन, तो वहां होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता। या तो यहाँ से डायरेक्ट ये पोलन नया प्लांट बना लेता है, या एक डायरेक्ट बना लेती है, या इनसे ऊपर जो मेल गैमिट से पहले जो एंड्रोसियम के अंदर कुछ और अदर सॉरी गाइनोसियम के अंदर अदर स्पोरोफाइटिक सेल होती है, जो 2n सेल होती है, वो बना लेती है। कई बार एक सेल के सराउंडिंग में कुछ सेल और होती है, जो एंटीपोडल है या सिनर्जिड सेल है, या जो पूरा ओव्यूल है उसके बाहर वाली इंटीग्यूमेंट है, चलाजा है, वो सेल बना लेती है। यदि इनमें से कोई सा भी ऐसा प्रोसेस होता है जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो वो सारे के सारे एसेक्सुअल की कैटेगरी में आते हैं। बस उनके जो आगे पढ़ेंगे, एसेक्सुअल में भी उसको एपोमिक्सिस बोला जाता है, और एपोमिक्सिस में भी उसके सब टाइप हैं बहुत सारे। तो उन सब टाइप में इनकी डेफिनेशन आ जाती है कि भाई एंटीपोडल और सिनर्जिड बनी तो उसको क्या बोलेंगे, चलाजा वाले पार्ट से बनी तो क्या बोलेंगे। आया समझ में? अरे बोला तो करो यार तुम लोग। Yes, sir. तो ये होता है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ऐसा कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। तो यहाँ अपन ने चीज बनी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या बनता है? सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या था? सीड। क्योंकि इसी सीड से तो अगली बार, मतलब अगली जनरेशन आएगी, उस प्लांट की प्रोजनी आएगी, तभी तो अपन ने उसको क्या बोला? रिप्रोडक्शन। तो ये क्या ऑलवेज सही है क्या कि जो सीड है वो ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है? Yes, बताओ sir. मेरे को। Yes, sir. ऑलवेज एसेक्सुअल में कभी भी सीड नहीं बनेगा, इसका मतलब?
Yes, sir. बट ऐसा नहीं होता। देखो जनरलाइज कंडीशन है, ऐसा कोई पूछे तो नो डाउट ये चीज सही है, बट ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सीड बनता है, पर जो सीड बनता है, मैंने अभी डेफिनेशन में ही बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब बोलेंगे तब मियोसिस हो और सेकंड थिंग वहां पे क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। कई बार क्या होता है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, या तो ये डायरेक्ट पोलन या डायरेक्ट एक सेल ही सीड बना देती है, सॉरी एक सेल से ऊपर वाला भी कुछ, तो ये डायरेक्ट ही से बना देती है। तो इस टाइम पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दोनों होना चाहिए, म्योसिस भी और फर्टिलाइजेशन भी हो, लेकिन यहाँ सिर्फ म्योसिस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते, एसेक्सुअल बोलते हैं। इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सीड बनते हैं, पर वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में बनते हैं, सारे प्लांट्स में नहीं बनते, कुछ होते हैं। कैसे बनते हैं अभी थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, Yes, sir. अब देखो मेल और फीमेल पार्ट का तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि नहीं है क्या, Yes, एंड्रोसियम sir. गाइनोसियम इनकी स्ट्रक्चर में। Yes, sir. ठीक है, तो देखो पहले अपन, क्योंकि सीड तो गाइनोसियम में बनता है तो अपन गाइनोसियम को पढ़ लेते हैं। जो गाइनोसियम है उसके 3 पार्ट होते हैं, ये ऐसा कुछ होता है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, अरे बोलो तो सही यार, कि बोर हो रहे हो तुम। Stigma style ovary. और इसी ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। Ovule. ये इसके 3 पार्ट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमिट आता है, मतलब पोलिनेशन यहाँ पे होता है, फिर यहाँ से पोलन ट्यूब बनती है, फिर यहाँ जाता है। ये तो क्लियर है। इसी Yes, sir. ओवेरी के अंदर ये जो पार्ट है, यस ये क्या है, ओवेरी, और इसी ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। अब ये सारी कहानी यहाँ ओव्यूल के आगे पीछे ही है। अब इसी ओव्यूल के अंदर क्या होती है, कुछ इसको ऐसे बाहर, इसके अंदर कुछ होती है सेल, उनको बोलते हैं आर्की स्पोरियम सेल, और ये होती है 2n। ये आर्की स्पोरियम सेल ही आगे उनके क्या बनाती है, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल है ओवेरी के अंदर, उसी ओव्यूल के अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल होती है जिनको आर्कीस्पोरियम सेल बोलते हैं, और वो आगे आर्कीस्पोरियम सेल मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है। अब इन्हीं मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है फिर, मियोसिस, और इसी मियोसिस से मैंने बताया तुमको 2n है, और मियोसिस से हमेशा क्या बनते हैं, हेप्लॉइड या डिप्लॉइड, And एन। haploid. यहाँ यहाँ जब बीडी सिंह की बुक में पढ़ोगे तो यहाँ क्या होता है कि 3 सेल बनती है भाई, हम सॉरी 4 बनती है, 3 क्या बनती है, जैसे एक सेल है तो मियोसिस होगा तो उससे क्या बनती है, 4 सेल बनती है। कैसे, Yes, sir. यस सर 1 2 3 4, तो ये ऊपर वाली 3 तो क्या होती है, डीजनरेट Degenerate. हो जाती है, और इनमें से एक ही क्या हो जाती है, फंक्शनल। जैसे इसको मान ले तो ये अपना क्या हो गया, मेगा स्पोर। मेरी तुमको आवाज थोड़ी फास्ट तो नहीं लग रही ना, कि फास्ट तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, हो तो नहीं बता देना भाई। नहीं सर, तो ठीक है. अब इसी मेगा, देखो ये क्या है कि मैं तुमको ये थोड़ा आउटव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जैसे एपोमिक्सिस आएगा, फिर उसमें बहुत सारी तुमने पढ़ी है, थोड़ा बहुत पढ़ के आएगा इसको, कि अभी तक बिल्कुल नहीं टच किया बीडी सिंह की किताब से। सब फंदन सिंग्स पढ़ रखी है. तो वो एक ही बात है, थोड़ा उसमें तो कम दे रखा है, पर है उसमें भी लिखा हुआ, तो उसमें पढ़ा होगा तुमने, जैसे एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस, एडवेंटिशियस एम्ब्रोनी, सुडोगेमी, एपोगेमी, यस सर. यस सर. ये समझ में आ रखे हैं तुमको। हाँ सर, समझ आ रखे हैं, पर बड़ा टाइम हो गया तो वो एक ये सब क्या है कि मिक्सअप इस हो रखे चैप्टर हैं. का, देखो जनरली क्या होता है कि जैसे इस बार भी ऐसा होता है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, यस और सर. एक तो मतलब श्योरली एपोमिक्सिस से आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है कि 8-9 टाइप की डेफिनेशन आती है। यदि अपन
15 दिन बाद इनको यदि रिवाइज नहीं करें ना तो 100% भूल जाते हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि Yes, कौन sir. सी सेल से क्या बनता है, फिर क्या डेफिनेशन होता है, थोड़ा नाम भी उस हिसाब से नहीं दिया गया, थोड़ा ऐसे अजीब सा है, फिर इनके एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं अपन। तो मैं वही डेफिनेशन तुमको पढ़ाने की, क्योंकि बाकी तो यार इनमें बेसिक दे रखा है, तो मैं एक बार ये करके वो पोर्शन तुम्हारा क्लियर करवाता हूँ। उससे पहले ये थोड़ा सा आउटव्यू दे देता हूँ कि है क्या वैसे, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मेगा स्पोर होता है ना, फिर इसमें होता है माइटोसिस। अब माइटोसिस से तुम्हें पता है एक सेल से कितनी सेल बनती है? दो. दो। दो डॉटर तो से। ये एक न्यूक्लियस, हाँ दो डॉटर सेल, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गई है। अब इन फर्दर इन दोनों में क्या होता है, अगेन माइटोसिस होता है। अब दो से फिर क्या हो गए, चार, टू से फोर हो गई। Yes, sir. अब इन जो आगे फोर बनी इनमें फर्दर माइटोसिस होता है, तो फिर फोर से कितनी होगी, एट। 8. तो जो अब ये कितनी, एट न्यूक्लियस कंडीशन हो गई। Yes, sir. इसी एट न्यूक्लियस कंडीशन को अपन बोलते हैं एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइटिक। तो कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो एम्ब्रियोसेक है उसमें कितनी सेल होती है या कितने माइटोसिस होते हैं उसमें, तो ये भी ध्यान रखना ना, बेसिक चीज है एकदम। तो अब ओवरऑल ये सारी प्रोसेस चल कहाँ रही है, ओवेरी के अंदर, क्योंकि ओवेरी के अंदर ओव्यूल थी और उसी ओव्यूल के अंदर ये प्रोसेस चल रही थी, अपन ने पढ़ा। तो अब देखो जो ये एट न्यूक्लियस कंडीशन है ना, इसका क्या होता है कि जो ये एट सेल है, सॉरी एट न्यूक्लियस है, इनका जो अरेंजमेंट रहता है ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है बनने के बाद। तो मैं तुमको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ऐसे होती ऐसे है, पर ये क्या होती है कि तीन ऊपर वाले पोर्शन में चली जाती है और ये तीन नीचे वाली सेल में, सॉरी नीचे वाले पोर्शन में चली जाती है, और भी दो आ जाती है सेंटर में। जो तीन, और ये है क्या, Embryo, sir. एम्ब्रियो से क्या, फीमेल गेमेटोफाइटिक। जो एट न्यूक्लियस थे, जो दो सेंटर में आते हैं उनको तो अपन बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और एक होती है एक सेल, और एक सेल के जो पास में जो हमेशा सेल होती है, अब कई बार क्या होता है ये एक सेल कहीं तुमको ऊपर भी दिखेगी या नीचे, ये हर प्लांट में अलग अलग अरेंजमेंट होता है, तो ये अपन आगे पढ़ लेंगे कैसा क्या होता है। जो एक सेल के पास में जो हमेशा जो दो सेल होती है ना, उनको हमेशा बोलता है सिनर्जिड सेल, और इनके जो अपोजिट में, एग्जैक्ट अपोजिट में होती है उनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो ये इस प्रकार कुछ जो एट सेल का अरेंजमेंट होता है इसमें। अब तुमको फिर देखो, ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ना, उससे पहले में क्या होता है कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई, अब ओवरऑल है तो सारे के सारे एन ही, क्योंकि सारे के सारे बने किससे, मियोसिस से। मियोसिस से फिर क्या हुआ, फर्दर माइटोसिस। देखो यहाँ पे जो ये मेगास्पोर मदर सेल था, देखो ये एक था, ये हेप्लॉइड था जो मेगास्पोर बना, फिर इसमें फर्दर माइटोसिस हुआ, फिर दो से चार बना, चार से आठ वाली कंडीशन हो, और एट सेल का अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो गया। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन पहले क्या होते हैं कि ये दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। अब दोनों, ये भी एन है और ये एन है, तो ये एन प्लस एन क्या हो गई, 2n कंडीशन। अब जब ये 2n हो जाता है ना, तो इसको बोलते थे सेकेंडरी न्यूक्लियाई। याद आया कुछ ऐसा कुछ कि नहीं आ रहा? फिर अरे Second, तुम बोलो तो सही यार थोड़ा, ऐसे लग रहा है secondary मैं खुद nuclear को ही मतलब पढ़ा रहा हूँ खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। हम्म, अरे ऐसे बोल लो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि वो है, देख yes sir. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है अपने में तो वही है कि अकेले में क्या यार, वो फीलिंग नहीं आती, ऐसे लगता है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। तो Yes sir. अब इन बोल लिया करो यार, ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आए तो बोल दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है देख। ठीक है तो सर. अब सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या होता है कि फिर एक मेल गैमेट आके फ्यूज होता है, ये पता है तुमको, और एक एक सेल से होता है, तो फिर अपन उसको ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं। अब यहाँ एक एन आता है, मतलब मेल गैमेट आता है, तो ये
ट्रिप्लोइड हो जाता है और इसी से फिर एंडोस्पर्म बनता है, जो इसको क्या देता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है डेवलपमेंट के टाइम। ठीक है, Yes, sir. ये आगे अपन और बात करेंगे। अब जो ये एम्ब्रियो सेक है ना, इसके बाहर जब है तो ओव्यूल के अंदर ही, इसके बाहर कुछ और कवरिंग होती है। तो इसकी बाहर वाली कवरिंग होती है ना, उसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। Yes, sir. और इस इंटेग्यूमेंट के बाहर एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और और ये ऐसा है ना, इसको ऐसे, और यहाँ से थोड़ा ओपन सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं चला जा। ये याद है स्ट्रक्चर तुमको? Yes, sir. ठीक है, तो इससे क्या है कि अपन इसलिए पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि सारी डेफिनेशन कहीं ना कहीं अब जैसे तुमने पढ़ रखा है कुंदन सिंह से, तो इससे ही क्लियर होगी। तो अपन इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्या होता है। तो ये पता पड़ गया कि एक सेल के पास वाली सिनर्जिड सेल होती है, अपोजिट वाली एंटीपोडल होती है, बीच वाली पोलर होती है, फिर ये फ्यूज हो जाती है। एक माइक्रोपाइलर एंड भी तो होता है। हाँ, इसके अपोजिट में होता है, चला जाके अपोजिट में, यानी ये हो गया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब देखो, अब मैं तुमको ये चीज याद रखना। अब मैं यहाँ क्या होता है कि कुछ चीजें पहले तुमको बीडी सिंह के हिसाब से क्लियर हेलो करवा सर। देता हूँ। हाँ, सर, माइक्रोपाइलेंट कहाँ बताया मैंने? हेलो। हेलो हाँ हाँ हेलो। हाँ सर, ये हाँ हाँ, बोले कि आवाज आ, माइक्रोपाइलेंट कहाँ बताया? ओह, हाँ, इसके अपोजिट में बोला ना सर, मैंने। हेलो। पर अरे नहीं, जहां से देखो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है। हाँ हाँ आ रही है, आप हाँ, बताइए। तो इसके अपोजिट में होता है ना, चलाजा और माइक्रोपाइल एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ओके सर। ऐसा ही होता है शायद, ऐसा नहीं होता क्या? हेलो, Yes, sir. ऐसा नहीं होता क्या? मैं पूछ रहा हूँ। हो सकता है मैं भूल गया हूँ, पर मेरे हिसाब से तो यही होता है। यदि होता ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है सर। हाँ 12th ऐसा ही में होता 12th एनसीईआरटी में अपोजिट ही दिखाया है। है। हाँ, बायो से हो क्या, 12 से? यस सर। सही, मतलब नीट ड्रॉपर हो गए फिर तो। जरूर सर। प्रोपाइलर एंड के क्या क्या होता है, कहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, कैसे फ्यूज होती है। अब देखो, यस सर। मैंने तुम्हें ये पूरा रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका बताया, क्योंकि जो एक सेल होती है ये भी एन है। फिर इसी एन सेल से फिर मेल गैमेट आता है, वो फ्यूज होता है। और ये एन और एन 2n बना देते हैं, फिर इसी से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है, क्या एंटर होता है, ये पूरा अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। और ये थोड़ा वो भी बता देता हूं तुमको, जैसे मेल पार्ट को क्या बोला अपन ने, एंड्रोसियम। ये थोड़ा यस शॉर्ट में सर। बताता हूँ। तो ये जैसे स्टेमन है, इसके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे एंथर लगे होते हैं। इन एंथर के अंदर ऐसे क्या ऐसे बनाते हैं ना, चार। इनके अंदर पीएमसी होती है, जैसे इसमें एमएमसी होती थी, इन्हीं पीएम, ज्यादा ही इसी पीएमसी में क्या होता है, पीएमसी होती है 2n, फिर इनमें मियोटिक डिवीजन होता है, फिर इनसे 2 बनती है, फिर 2 से 4 बनती है, फिर इनसे एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है। ये पूरा तो हुआ तो मियोसिस के थ्रू ही था, 1 से 4 बन गई, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गई। फिर ये आगे क्या होता है, इसी को, ये जो पोलन है इसी को क्या, माइक्रोस्पोर इसका सेकंड नेम है। फिर इसमें क्या होता है, आगे माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, इस एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, यहाँ सिंगल था। एक को क्या बोलते हैं अपन,
जनरेटिव और दूसरे को वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस, जो क्या करता है कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसी जो जनरेटिव सेल है इसमें फर्दर, जैसे ये जनरेटिव थी इसमें फर्दर डिवीजन हो जाता है, जैसे ऐसा। तो फिर इसमें ये 2 सेल बन जाते हैं इसमें, जिनको फिर अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म या सॉरी जो भी बोलो, मेल गैमेट। और ये होता है ट्यूब न्यूक्लियस, जो फिर आगे जाके डीजनरेट, यानी ये 3 न्यूक्लिएट कंडीशन भी होती है। कुछ में ये पोलिनेशन बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है, ये तुमने 12th में पढ़ा होगा। कुछ में बाई न्यूक्लिएटेड होता है, किसमें ये 3 न्यूक्लिया स्टेज के अंदर हो जाता है। तो ये जो यहाँ जो ये 2 पोलन ट्यूब बने ना, सॉरी पोलन ट्यूब के, इसी पोलन ट्यूब के अंदर जो 2 पोलन बने ना, उनमें से एक तो जाके इस एक सेल के साथ फ्यूज होता है और इससे क्या बनता है, एम्ब्रियो। और जो दूसरा था वो इस सेंटर वाले जो पोलर न्यूक्लियोटाइड थे वो फिर फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियोटाइड बने, 2n बना, और इसमें से फिर ये क्या हो गया 3n। तो एक तो यहाँ फ्यूज हुआ और दूसरा यहाँ, तो ये ओवरऑल क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन और मियोसिस दोनों वे, तो ये क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया। इससे फिर एंडोस्पर्म बनता है, जो क्या करता है कि जो एग बनता है, सॉरी एम्ब्रियो बनता है, उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है डेवलपमेंट के टाइम पे। अब ये तो पूरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें क्या होता है कि फ्यूजन नहीं होता मेल और फीमेल गैमेट का, या तो बनते ही नहीं, बनेंगे तो उनमें फ्यूजन नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जो न्यू प्लांट बनेगा ना, वो डायरेक्टली या तो जो पुराना प्लांट था उसके वेजिटेटिव पार्ट, तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से हो गए, जैसे स्टेम ले लो, रूट्स ले लो, लीव्स ले लो, इनसे यदि डायरेक्ट बनता है ना तो वो क्या एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में भी इसको स्पेशली बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनसे ही क्या होता है, डायरेक्ट एम्ब्रियो एम्ब्रियो बन जाता है और इसमें कहीं भी फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं होता। और दूसरा होता है एपोमिक्सिस। मतलब 2 टाइप के होते हैं, मैंने तुमको बताया कि जनरली क्या होता है कि जो सीड होता है वो किसका रिजल्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी भी कंडीशन होती है, सीड तो बनता है, इस एपोमिक्सिस की कंडीशन में सीड तो बनता है पर वो फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता, यानी फ्यूजन नहीं होता मेल और गैमेट फीमेल गैमेट का। समझे। Yes, sir. यहाँ तो मेल और फीमेल गैमेट बने ही नहीं, डायरेक्ट लिया अपन ने पार्ट और उससे नया प्लांट बना लिया। यहाँ गैमेट बनते हैं और ना यहाँ सीड बनता है। भाई जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते भी अपन पढ़ते भी है, तो उसमें तो कहीं सीड का रोल ही नहीं होता, डायरेक्ट कोई सा भी पार्ट लिया, उसको सोइल में लगाया, फिर नया प्लांट बन जाता है। जबकि एपोमिक्सिस में सीड बनता है, लेकिन जो सीड बनता है उसमें फर्टिलाइजेशन कहीं नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट Yes, में sir. देखा जाता है कुछ, और कई कई जैसे साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एपोमिक्सिस कोई अलग इवेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डालो। लेकिन कई मानते हैं कि नहीं, एपोमिक्सिस वन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है और इसमें नहीं हो रहा, तो मतलब ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, फिर अलग अलग दे रखा है तुम्हारी बीडी सिंह की बुक के हिसाब से कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें जैसे अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है, इनमें तुमने पढ़ाई होगा सब में कि ये होता है। जो सब एरियल होता है जैसे रनर, स्टोलन, सकर है, इनके अंदर होता है। ये पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है मेरे हिसाब से, नहीं सर। ये तो कॉमन चीजें हैं। एक ये बुलबिल वाला पढ़ लेना, इसमें क्या होता है कि ये मॉडिफाइड फ्लावर है, जैसे ये लीव है तो यहाँ पे ये बर्ड होती है एक, तो ये जैसे ही बर्ड जमीन पे गिर जाती है तो इससे फिर नया प्लांट बन जाता है। तो ये होता है बुलबिल में, जो अगेव वगैव में तुम पढ़ते हो। ठीक है, Yes, sir. अब दूसरी कंडीशन आती है एपोमिक्सिस, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है।
देखो इसमें तुम्हें बताया कि सीड तो बनता है, सीड फॉर्म होता है, पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मतलब सीड बना, एम्ब्रियो बना, पर वो एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। मतलब वो मेल और फीमेल गेमिट वहां आए, कई बार आते हैं, कई बार आते ही नहीं। मतलब डायरेक्ट कोई ऐसा इवेंट होता है कि उनसे डायरेक्ट एम्ब्रियो बन के सीड बन जाता है। वहां वो फर्टिलाइजेशन वाला जो अपन ने यहाँ बात की अभी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके फिर अपन देखते हैं। देखो इसमें दो कंडीशन होती है। इसमें जब क्या होता है कि अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एक चीज तो अपन को सबको कॉमन पता है कि जब, अब भाई जैसे अपन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी में वेरिएशन क्यों आती है, इसका रीजन पता है तुमको? हेलो। Crossing over meiosis. हाँ, मतलब मियोसिस, मियोसिस के अंदर फिर स्पेशली क्रॉसिंग ओवर। अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें से कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो वहां वेरिएशन आती ही नहीं। तो ये चीज बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है उसको बोलते हैं क्या, पता है तुमको? क्लोन। Yes, sir. तो जो प्रोजेनी बनती है उसको Yes, क्लोन sir. बोलते हैं, और क्लोन हमेशा पेरेंट्स के क्या होती है, आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल क्यों होती है? क्योंकि एक तो उसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और फिर उसी के अंदर मियोसिस होता ही नहीं, ये इवेंट ही नहीं होता। जब मियोसिस नहीं, क्रॉसिंग ओवर नहीं, तो फिर वेरिएशन आने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो जो Yes, sir. प्रोजेनी है वो एक्चुअल में क्या होती है, 100% आइडेंटिकल होती है। यदि तो इसको अपन ब्रीडिंग में यूज करेंगे, आगे क्लोनल सिलेक्शन आएगा तो वहां इसको हम पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ेंगे बहुत ढंग से। इसको अपन ब्रीडिंग में, जैसे ब्रीडिंग में कोई चीज होती है अपने को, जैसे कोई सीड है, जैसे उसको स्टोर करके रखना है, उसको संभाल के रखना है। अब जैसे तुमको पता है कि जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा तो कुछ ना कुछ सेग्रीगेशन होगा ही, भाई टाइम के साथ तो चेंज आएगा उसमें। लेकिन अपने को क्या एग्जैक्टली उसको, जैसे कोई जर्म प्लाज्म, उसको एग्जैक्टली वैसा ही रखना है जैसा है, कि हमको इसको फ्यूचर में यूटिलाइजेशन करना है, कोई भी ब्रीडिंग इवेंट में, कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में, तो जैसा आज है वैसा ही उसको रखना है। तो उस टाइम पे अपन क्या करवा लेते हैं उनमें, फिर ये एपोमिक्सिस और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो करवा देते हैं। अब ये कैसे करवाते हैं, ये कई जैसे हो जाता है, जैसे इसमें फिर पार्थेनोजेनेसिस आता है, तो उसको अपन एक्सरे से, केमिकल ट्रीटमेंट से, लो टेम्परेचर से इंड्यूस करवा सकते हैं प्लांट के अंदर। ऐसा नहीं है कि किसी बाहरी एजेंट के थ्रू इंड्यूस नहीं करवा सकते, ऐसे कुछ हैं जिनसे अपन इनको इंड्यूस करवा सकते हैं, और वो चीजें हम यहाँ करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज को मेंटेन कर लेते हैं, फिर जनरेशन, आगे की जनरेशन में जैसा एक्चुअल में था वैसे का वैसा रख लेते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने ही नहीं देते। जब सेक्सुअल होगा ही नहीं तो फिर वेरिएशन का सवाल नहीं है। तो अब कुछ, अब जैसे ये एपोमिक्सिस ऐसा नहीं है कि हर एक क्रॉप प्लांट में होता है, कुछ में एपोमिक्सिस होता है, कुछ में नहीं होता। अब कई बार क्या होता है, एक प्लांट में एपोमिक्सिस भी होता है और साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मतलब दोनों चीजें होती है, कि कुछ सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं और कुछ होते हैं जो एपोमिक्सिस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अब यदि किसी में सारे के सारे जो सीड बन रहे हैं वो एपोमिक्सिस के थ्रू बन रहे हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो उसे तो अपन बोल देते हैं ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। और कुछ में साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे बोलते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। अब जनरली ये फैकल्टेटिव ही देखा जाता है, ऑब्लिगेट कहते हैं कि रेयर देखा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया तुमको कि एपोमिक्सिस एक्चुअल में क्या है? Yes, sir. अब इसके क्या होते हैं कि फिर जब ये, अब ये सीड बन रहा है जो, उसको बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे ये सीड है, एम्ब्रियो है, ये बन रहा है। अब जब मैं तुमको ये पूरी स्ट्रक्चर बताई, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसमें क्या होती है कि फिर देखो बहुत सारी डेफिनेशन आती है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि वो डेफिनेशन क्या है। तुमने कहीं ना कहीं पढ़ी, एक्चुअल में मेरा मीनिंग आज की क्लास का स्पेशली वो डेफिनेशन ही समझाना था, इसलिए मैंने इतना कुछ बताया। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि ये वो है, मुझको वो सारी डेफिनेशन ही बतानी थी। तो देखो यहाँ फर्स्ट आती है एडवेंटिशियस एम्ब्रोनी या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी।
यार क्या हो रहा है? ठीक नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। अब देखो अपन ने जो अभी एम्ब्रियो सेक पढ़ा ना, उसके बाहर का यदि कोई पार्ट, जैसे जो एम्ब्रियो सेक था, अब ये तो जो पूरी की पूरी कंडीशन थी, इसके अंदर सारे के सारे क्या थे, एन सेल थे, और एक्चुअल में ये पूरा का पूरा क्या था, एम्ब्रियो सेक था, और था किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो जो एम्ब्रियो सेक के बाहर की कोई 2n सेल है, जैसे मैंने तुमको बताया कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इंटेग्यूमेंट है, ये बाहर सारी की सारी जो क्या है, वेजिटेटिव सेल है इसकी। अब इनमें तो मियोसिस कहीं हुआ नहीं, तो ये तो माइटोसिस के थ्रू बनी है, तो ये सारी की सारी क्या है, 2n है। यदि इन तीनों से जो चलाजा है, इंटेग्यूमेंट है, म्यूसिलेज है, इनके थ्रू यदि एम्ब्रियो बन रहा है ना, तो वो क्या है, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी है। अब दूसरा चीज, इनके थ्रू यदि एम्ब्रियो बनेगा तो वो 2n ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो एम्ब्रियो होगा वो भी इसमें क्या होगा, 2n। ये कॉमनली अपन सिट्रस और मैंगो में देखते हैं। यदि एम्ब्रियो सेक के बाहर वाली जो आउटर कवरिंग की सेल है, जो वेजिटेटिव सेल है, जैसे इंटेग्यूमेंट, चलाजा, ये म्यूसिलस है, उनके थ्रू यदि एम्ब्रियो बन रहा है तो वो कौन सा हुआ, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। ये डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो बना देती है, तो ये क्या होता है, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी या एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। समझ में आया ये? Yes, sir. ठीक। अब सेकंड चीज होती है एपोस्पोरी। मैं यहाँ लिख के वहीं समझा दूं कि यहाँ नीचे लिख के, थोड़ा लिख के तो मेरे को पता क्या ही समझ में आया होगा, तुमको आ रहा है ऐसे लिखने में? यार राइटिंग थोड़ी बेकार सी है मेरी। दूसरा होता है एपोस्पोरी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो बनता है ना, वो ओव्यूल के जो एमएमसी सेल थी ना, जैसे ये यहाँ मैंने कहीं दिखाई थी तुमको अंदर, ये जैसे मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अलावा की जो सेल होती है ना, जो अदर स्पोरोफिटिक सेल होती है, इसी जैसे ये ओव्यूल था, इसके अंदर और भी स्पोरोफिटिक सेल होती है, वो डायरेक्ट क्या बना देती है, यहाँ से एम्ब्रियो बना देती है। इसमें भी ऐसा मियोसिस नहीं होता, मतलब ये एमएमसी इन्वॉल्व होती ही नहीं एम्ब्रियो बनाने में। इसके अंदर कुछ और सेल होती है, वो सेल डायरेक्ट यहाँ से एम्ब्रियो बना देती है। ये भी 2n होता है, और इसको बोलते हैं अपन एपोस्पोरी। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब थर्ड कंडीशन होती है डिप्लोस्पोरी। अब थर्ड कंडीशन में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बनता है ना, वो इसी मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, पर यहां मियोसिस नहीं होता, इसमें डायरेक्ट माइटोसिस होता है और एम्ब्रियो बन जाता है। उसे बोलते हैं अपन डिप्लोस्पोरी। आए तीनों समझ में? Yes, sir. फर्स्ट था कि जो बाहर वाली सेल है एम्ब्रियो सेक की, ओव्यूल की, उनमें से इंटेग्यूमेंट, चलाजा, या जो क्या बचा, म्यूसिलेज है, इनके थ्रू यदि डायरेक्ट एम्ब्रियो बना तो वो क्या हो गया, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। Adventive embryo. हाँ। और उसके बाद आया अपने सेकंड एपोस्पोरी। जो ओव्यूल है इसमें आर्किस्पोरियल सेल या जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें जो सेल है, यदि उनसे एम्ब्रियो बन रहा है तो वो क्या हो गया, एपोस्पोरी। फिर आया डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में है जो मेगास्पोर मदर सेल है, उनसे सॉरी ये एम्ब्रियो बनता है, पर ये इस मेगास्पोर के थ्रू नहीं बनता, मतलब इससे डायरेक्ट माइटोसिस होता है और एम्ब्रियो बनता है। ये मेगास्पोर बनता ही नहीं, मियोसिस नहीं हुआ तो फिर मेगास्पोर ही नहीं बना। तो ये अपना कौन सा केस हो गया, डिप्लोस्पोरी वाला। थर्ड कंडीशन है पार्थेनोजेनेसिस। ये तो सबको पता है अपने को, क्या होती है बताओगे मेरे को? एग अब सेल यहाँ बिना फ्यूजन के डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दे। किससे बनता है एम्ब्रियो? एग सेल बिना हाँ बिल्कुल राइट। फ्यूजन के डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दे। हाँ। अब ये मैंने तुमको दिखाई थी, ये क्या थी, एक सेल, एक सेल की था, क्या थी, हैप्लॉइड। अब यहाँ फिर मैंने तुमको बताया कि एक पोलन आता है, जो भी हैप्लॉइड होता है, ये मेल गेमेट, और ये फिर क्या बना, एम्ब्रियो, ये एन और एन मिलके। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि ये डायरेक्ट इसमें माइटोटिक डिवीजन चलता है और एम्ब्रियो बन जाता है।
इसमें ये फ्यूजन ही नहीं होता मेल गैमेट का, डायरेक्ट बनती तो है एक सेल, लेकिन एक सेल डायरेक्ट ही क्या बना देती है, एम्ब्रियो बना देती है, इसको जरूरत ही नहीं पड़ती मेल की। तो ये होता है पार्थेनोजेनेसिस। तो फोर्थ कंडीशन पार्थेनोजेनेसिस समझ में आ गई। अब फिफ्थ कंडीशन है एपोगेमी। ये वेल नोन है, ये बहुत बार आती है पेपर में। अब देखो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एक सेल के अलावा भी कुछ सेल है, जैसे ये सिनर्जिड सेल होती है जो एक सेल के दो पास में होती है, फिर तीन होती है एंटीपोडल, यदि, और ये भी हैप्लॉइड होती है, मैंने तुमको बताया, क्योंकि ओवरऑल बनी ये भी मियोसिस के थ्रू ही थी ये, बस इनका अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो गया। तो यदि ये एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल जो हैप्लॉइड सेल है, यदि इनके थ्रू एम्ब्रियो बनता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एपोगेमी। आया समझ में? एक सेल से बना डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे बोला पार्थेनोजेनेसिस। एक सेल के अलावा जो एम्ब्रियो सेक्स में सेल थी जैसे सिनर्जिड और एंटीपेडल सेल, उनसे बना तो उसे क्या बोला, एपोगेमी। और समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, Yes, sir. आगे. मेरे को लगता अब एक अगली कंडीशन होती है सूडोगेमी। अब सूडोगेमी में क्या होता है कि मैंने तुमको बताया कि यहां जब मेल गेमिट आता है, पोलन आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है एक सेल के साथ। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ कुछ मेल गेमिट आता तो है पर वो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं करता। मतलब शूडोगेमी में मेल गेमिट का आना तो जरूरी है, मेल गेमिट का स्टिग्मा पे आना मतलब पोलिनेशन, यानी पोलिनेशन तो होता है। आफ्टर पोलिनेशन कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं यहाँ पे कि जो एक सेल होती है वो डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बना देती है, उसको कुछ ऐसा स्टिमुलेट मिलता है। अब पार्थेनोजेनेसिस और इसमें इतना सा चेंज है कि यहाँ पार्थेनोजेनेसिस में पोलिनेशन नहीं होता, डायरेक्ट एक सेल आती है एम्ब्रियो बनाती है। लेकिन शूडोगेमी में क्या होता है कि एक सेल ही एम्ब्रियो बनाती है, लेकिन उसके लिए पोलिनेशन होना जरूरी है। पोलिनेशन हुआ, यहाँ पोलन आया, पोलन ट्यूब बनी, जर्मिनेशन हुआ उसका यहाँ, उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि अब इसकी जो एक सेल थी, अब यहाँ जो एक सेल है वो अब एम्ब्रियो बनाएगी। यदि पोलिनेशन नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सूडोगेमी। सर ये रिपीट हाँ कर देता हूँ, एक मिनट, रिपीट ही करना ना। देखो हाँ सर। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस में एक सेल डायरेक्ट क्या बना देती है, एम्ब्रियो। उसमें मेल गैमेट की कोई जरूरत नहीं थी, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एक सेल जो एन है वो डायरेक्ट ही उसमें माइटोटिक डिवीजन चल के एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, अब सूडोगेमी ऐसा होता है कि जो यहाँ सूडोगेमी में पोलिनेशन होता है, मतलब मेल गैमेट आता है स्टिग्मा पे, फिर जर्मिनेट होता है, फिर ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, यहाँ इस जो अंदर जो एक सेल थी उसको स्टिमुलेट मिलता है, फिर ये जैसे इसको स्टिमुलेट मिलता है ये डायरेक्ट एक सेल क्या बना देती है, माइटोटिक डिवीजन करने लग जाती है और एम्ब्रियो बना देती है। इतना सा चेंज है दोनों में कि यहाँ पोलिनेशन होना जरूरी है, विदाउट पोलिनेशन नहीं होता, और वहां कोई पोलिनेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक सेल बना सकती है। जब पोलिनेशन होके एक सेल एम्ब्रियो बनाए तो उसे सूडोगेमी, पोलिनेशन नहीं होता डायरेक्ट एक सेल बनाए पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, आया समझ में अभी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब ये सारे के सारे कहीं ना, अब इन पूरे प्रोसेस में कहीं भी फर्टिलाइजेशन हुआ गया, जो अपन ने अभी 6-7 डेफिनेशन पढ़ी, कहीं भी फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं sir. कहीं भी नहीं हुआ। तो ये जब फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ ही नहीं, मतलब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हुआ ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही था। और Yes, एसेक्सुअल sir. रिप्रोडक्शन था, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सीड बन रहा था हर बार, मतलब एम्ब्रियो बन रहा था, और एम्ब्रियो होता किसके अंदर है, सीड के अंदर ही है, ये अपने को पता है। मतलब ऐसी कंडीशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें सीड तो बनता है, एम्ब्रियो बनता है, पर उसमें वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू नहीं बनता, ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसे बोलते हैं क्या, एपोमिक्सिस। मतलब इसमें क्या होता है कि जनरली सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म्ड, एम्ब्रियो सॉरी सीड फॉर्म्ड बट द एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये हुआ एपोमिक्सिस।
और फिर अपन ने पढ़ा एपोमिक्सिस के इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसी कैसी कंडीशन रहती है, कैसे कैसे बन सकता है सीड और एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये एक्सप्लेन करूं वापस, एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोगेमी, सूडोगेमी, या समझ में आ गया? यदि नहीं आया तो मैं तुमको वापस कर सकता हूं। हेलो हेलो सर प्लीज रिपीट, हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। तुम क्या अभी ज्वाइन हुए हो क्या? नो सर। ठीक। तुम्हारी पहली क्लास है आज? यस। कहाँ से हो तुम? उत्तराखंड। उत्तराखंड। देख, पहली पहली कंडीशन बताई थी मैंने, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो जो एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल है, उसकी बाहर वाली जो डिप्लॉयड सेल है, जैसे न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट, चलाजा, यदि इनसे डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोला गया। ये सबको पता है, मैंगो और सिट्रस में देखते हैं, वेल नोन एग्जांपल है। आया समझ में? ये जो बाहर की सेल थी मैंने, जैसे अब तो यार बहुत बुरा हाल हो गया इस डायग्राम का। ये जैसे पूरा अंदर वाला क्या था, एम्ब्रियो से, इसके बाहर जब कवरिंग हुई इंटेग्यूमेंट की, फिर बॉडी बनी न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस, फिर ये नीचे वाला चला जा, ऊपर वाला माइक्रोपाइलर, ये जो ओपन एंड है। हेलो, तो इससे जो भी एम्ब्रियो बना डायरेक्ट, तो उसे बोला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सेकंड थी एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या हुआ कि ये बनता ही नहीं है पूरा का पूरा एम्ब्रियो से की, जो डायरेक्ट ओव्यूल है, इसके अंदर जो अदर स्पोरोफाइटिक सेल होती है एमएमसी के अलावा, उनसे डायरेक्ट यहाँ से ही एम्ब्रियो बन जाता है, तो वो होती है एपोस्पोरी। फिर थर्ड कंडीशन आती है डिप्लोस्पोरी, कि जो यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है, इससे डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है, इसमें मियोसिस नहीं होता, मियोसिस नहीं होगा तो मेगास्पोर नहीं बनता, तो यहाँ से फिर डायरेक्ट माइटोटिक होके एम्ब्रियो बन जाता है, तो वो हो गया डिप्लोस्पोरी। फिर आया पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि ये एम्ब्रियो सेक बनता है, और इस एम्ब्रियो सेक की जो एक सेल होती है, इसमें मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये एक सेल डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बना देती है, तो उसे पार्थेनोजेनेसिस बोला गया। फिर एपोगेमी। एपोगेमी में क्या होता है, इसमें भी एम्ब्रियो सेक बनता है, लेकिन जो एम्ब्रियो सेक है उसमें जो एक सेल के अलावा जो उसके आसपास की सेल है, जैसे दो ये पास वाली सिनर्जिड, अपोजिट वाली एंटीपोडल सेल जो हैप्लॉइड है, ये एम्ब्रियो बना देती है डायरेक्ट, तो उसे एपोगेमी बोलते हैं। मतलब एक चीज और बताऊं तुमको, देखो यहाँ जैसे एंटीपोडल और ये सिनर्जिड सेल, इनसे जो एम्ब्रियो बनता है वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? हेलो हेलो। हैप्लॉइड। Yes, sir. हाँ देखो, जनरली हैप्लॉइड होता है, पर बीडी सिंह की बुक में अपने लिखा हुआ, मेरे को ऐसे याद आ गया, अभी मेरा पढ़ा हुआ था। कई बार क्या होती है कि एंटीफोडल जो सेल होती है ना, जैसे ये एन ये आपस में फिर फ्यूज हो जाती है, तो ये डिप्लॉइड भी बना देती है। तो सही है, हैप्लॉइड बनना चाहिए, पर कई बार बुक में लिखा हुआ है कि कई बार क्या होती है कि आपस में दो सेल फ्यूज हो जाती है और फिर एम्ब्रियो बनाती है, तो ये डिप्लॉइड भी बन जाता है। तो उस कंडीशन में इसको ऐसे बोल देते हैं कि जैसे डिप्लॉइड एपोगेमी या हैप्लॉइड एपोगेमी। तो उस चीज से कंफ्यूजन नहीं होता, कि कंफ्यूज मत होना कि क्या चीज है, ये ऐसा ही है, जनरली यही बनना चाहिए, पर ऐसा लिखा हुआ है उसमें। फिर अगली वाली कंडीशन आ जाती है सूडोगेमी। सूडो में मैंने तुम्हें बताया कि पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के बाद कुछ स्टिमुलेट मिलते हैं एक सेल को, फिर वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना लेती है। मतलब यहाँ आता तो है मेल गैमेट, पोलिनेट करता है उसको, बट वहां फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, आया Yes, इतना sir. समझ में? Yes, sir. अब तुम बीडी सिंह के स्टार्टिंग इस चैप्टर के 3 पेज पढ़ लेना, यदि कोई दिक्कत लगे तो मुझे बताना। Yes, sir. इसमें जो सिग्निफिकेंस है, देखो मैं ट्राई करूंगा, आज भी मैंने करा, पर मेरे पास वो यार शेयर नहीं हुई, कुछ मैं बना नहीं पाया, मेरे पास क्या तो पीडीएफ थी पूरी बीडी सिंह की सेव, पर वो लास्ट टाइम में क्या यहाँ सेंड नहीं हुई, और फिर क्लास का टाइम हो गया, तो मैं अगली क्लास से मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगा बीडी सिंह से ही पढ़ाऊं। जो तुम्हारे जो नोट्स दे रखे हैं, जो प्रोवाइड करवाएंगे तुमको पीपीटी और सर ने, उनको तुम फॉलो कर लेना। Yes, sir. ऑलमोस्ट
वहां से सारा कुछ कवर हो जाएगा। पर जो स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज हैं वो आज बीडी सिंह के कवर हो जाएंगे तुम्हारे। यदि नहीं होते, कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो तुम अगली क्लास में मेरे को फिर पूछ लेना। इतना बहुत है आज के लिए। यस सर। आया समझ में तो कुछ के नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, तो अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके जो भी है तुम स्टार्टिंग के 3-4 पेज इस चैप्टर के पढ़ लेना, बीडी सिंह फुंदन सिंह जैसे भी है। ये जो इसमें ट्रिपल फ्यूजन भी एक दे रखा है, तो जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये शायद मेरे हिसाब से पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। नहीं आएगी तो फिर भी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और नहीं, यदि तुम्हारा वहां तक क्लियर हो जाता है, तुम ट्राई करना कि मोड ऑफ पोलिनेशन है ना, हेलो, यस सर। यस सर। जो मोड ऑफ पोलिनेशन है उससे पहले पहले का सारा पढ़ लो। जो 3 पेज है मेरे हिसाब से, उसमें डायग्राम भी इन्वॉल्व है। यदि तुमको नहीं समझ में आता तो मैं तुमको वापस बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में क्या क्या है। फिर अगली क्लास में अपन सीधा वो स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ ये दे रखे हैं हमारे, जैसे ये जैसे वेजिटेटिव में अंडरग्राउंड स्टेम वाले, ये तो मेरे को शायद नहीं पढ़ाना पड़ेगा। जैसे राइजोम है तो ये पता होगा तुमको अंडरग्राउंड स्टेम में क्या क्या होता है। जैसे राइजोम है तो इसको किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। यस तो सर। जैसे पढ़ राइजोम है, लेंगे सर। कॉम है, ट्यूबर ट्यूबर है, बल्ब है, तो इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, क्यों अलग अलग करा है, तो के सारे अंडरग्राउंड स्टेम ही। फिर ऐसा क्या डिफरेंस होता होगा बताओ फिर पहले मेरे को, नहीं तो 5 मिनट में बता देता हूँ मैं। तो ब्रीफली बता दो सर। पहले तुम बताओ, तुम बोले ना पता है। नहीं सर, मैंने कहा कि बुक से पढ़ के समझ लेंगे। अब आप कुछ देखो बताएंगे तो बुक में एक कुछ क्रिस्प लिखा, मैनर में बुक में नहीं बताएंगे। लिखा हुआ। नहीं, वो मेरे को ऐसे लगा अच्छा। जैसे कि भाई बुक में नहीं लिखा, बुक में अंडरग्राउंड स्टेम लेके फिर एग्जाम्पल लिखे हैं मेरे सामने। ऐसे भी नहीं लिखा हम्म। हुआ कि राइजोम के एग्जाम्पल जिंजर और टर्मरिक होता है। कुछ नहीं लिखा उसने, बस सीधे चिपका रखे हैं। मेरे को लगता है कि यार कई बार पूछ भी ले, या जनरली पता होना ही चाहिए। तो देखिए, अंडरग्राउंड स्टेम वो होते हैं जिनका स्टेम कंप्लीटली इनसाइड द सोइल होता है, वो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है। अब यस स्टेम सर। इसलिए बोला कि जो इनका अंडरग्राउंड पार्ट होता है ना, उस पे नोड, इंटरनोड और स्केली लीव्स होते हैं और बड भी होते हैं। अब ये सब चीजें होगी तो उसको स्टेम बोलना पड़ा। यस सर। ठीक है। अब ये पार्ट क्या होता है कि जनरली जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के काम आता है, मतलब इससे अपन नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं। इसका छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको सोइल में लगाते हैं, तो फिर नया कंप्लीटली नया प्लांट बन जाता है। और जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना, वो फूड मटेरियल स्टोर करता है। यस तो सर। इनके जो बेसिस होता है ना इसका, जैसे राइजोम है, कॉम है, ट्यूबर है, बल्ब है, इनको कैसे डिवाइड किया, इनका पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है जो ग्रोथ पैटर्न है। जैसे राइजोम है, अपन तुम्हें पता होगा, ये जो सोइल होता है उसमें हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है नीचे की साइड से, ऐसे वो जैसे टर्मरिक या जैसे हल्दी है वो ऐसे रहती है, ऐसे तो नहीं रहती होगी, ऐसे ऐसे कुछ समझ लेना तुम, है ना। यस सर। जब कॉम होता है तो वो ऐसे रहता है, सिलेंड्रिकल। अब तुम ऐसे कुछ समझ लेना यार, मेरे से बनते नहीं है अभी। ये वर्टिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो इनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है ना, और जो स्टोर का जो फूड मटेरियल स्टोर होता है ना, उनके यस सर। उनके बेसिस पे इनको फिर 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट राइजोम होता है, तो राइजोम तुम पढ़ लेना, इसके एग्जांपल है। दूसरा है कोन, तो मैंने तुमको बताया ये वर्टिकली थोड़ा करता है। थर्ड आता है ट्यूबर, तो ये भी सिलेंड्रिकल होता है, पर इसमें एडवेंटिशियस रूट नहीं होती। जैसे पोटैटो इसका एग्जांपल है, तो उसमें रूट नहीं होती, ये पता है। फिर बल्ब है, तो बल्ब का भी पता है तुमको। इसमें क्या होता है, जो स्टेम वाला पोर्शन होता है बहुत बहुत रिड्यूस हो जाता है, डिस्क लाइक हो जाता है। बाकी जो फ्लेसी स्केली लीव्स होती है, और इसमें तुम देखते हो एडवेंटिशियस रूट भी होती है। क्या होती है एडवेंटिशियस रूट, डेफिनेशन बताएगा मेरे को कोई? सर जो राइजोम नहीं, और रूट में, राइजोम, राइजोम सीड नहीं। में रेडिकल होता है। सीड में रेडिकल पार्ट होता है, उसके रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट है तो वो एडवेंटिशियस रूट है। हाँ गुड। अब फिर ये हो गए, फिर सब एरियल आ गए। जैसे सब एरियल के पता है एग्जांपल? सब एरियल मतलब पार्शियली स्टोलोन। अंडरग्राउंड पार्ट होता है। हाँ, स्टोलन, रनर, शक्कर, और एक क्या गया, ऑफसेट, है ना। ये 4 होते हैं। यस सर। तो ये क्या होते हैं, थोड़े वीक टाइप के होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि सब एरियल इसमें बोलते हैं कि आधा पोर्शन तो अंदर रहता है सोइल के, आधा बाहर रहता है।
तो फिर इनका भी यार ग्रोथ पैटर्न है। अब ये तो मैं खुद ही ज्यादातर मेरे को याद नहीं है, रनर में ऐसा कुछ होता होगा जैसे वो कर्व बन जाता है बाहर की तरफ, और ये जो स्टोम होता है ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे क्रीप करता है, और स्टोलन के अंदर से कुछ निकलता है जो डाउनवर्ड करता है ऐसे कुछ, ये तुम पढ़ लेना। शक्कर में ऐसे निकलता है फिर बाहर। रोप सेट तो होता ही वो हाइड्रोफाइट्स में है, उसमें वो, ठीक है। इनके एग्जाम्पल Yes, देख sir. लेना रे, रनर स्टोलन शक्कर जनरली नहीं पूछे जाएंगे पर याद रख लेना।